नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर मुख्यमंत्री ने गंगा घाट का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। कटिहार में हुआ दर्दनाक हादसा, मजदूरी कर वापस घर लौट रहे लोगों से भरी नाव नदी में पलटी, 6 लोग लापता। भागलपुर पहुंचे डीआरएम विकास चौबे ने स्टेशन परिसर का किया निरीक्षण, रेल अधिकारियों को यात्री सुरक्षा के दिए निर्देश। मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने कटिहार पहुंचे उप मुख्यमंत्री, शहरों में तेजी से फैल रहे डेंगू पर जताई चिंता। और करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पटना के छठ घाटों का निरीक्षण किया। सीएम ने दानापुर के नासरीगंज से पटना सिटी के गायघाट तक के विभिन्न गंगा घाटों का स्टीमर से भ्रमण कर जायजा लिया और निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने घाटों की साफ सफाई, सुरक्षा एवं स्वच्छता के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि छठ व्रतियों को अर्घ्य देने में कोई परेशानी ना हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जबकि छठ व्रतियों की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखते हुए समय से पूर्व छठ घाटों का निर्माण कार्य पूरा करें, जिससे अर्घ्य देने में कोई परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री ने गंगा नदी के जलस्तर एवं प्रभाव को देखते हुए छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने, छठ घाटों के पास सुरक्षा के लिए मजबूत बैरिकेडिंग करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, प्रधान सचिव दीपक कुमार, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य मनीष कुमार वर्मा, मुख्य सचिव आमिर सुभानी सहित कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बरडी नदी से नाव हादसा की खबर आई है, जहां नाव पर सवार कुल 9 लोग में से 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस हादसे में एक 19 वर्षीय युवती का शव गोताखोरों ने बरामद कर लिया है, जबकि गोताखोरों की मदद से 2 लोग को नदी से बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि सभी नाव सवार धान काट कर वापस अपने घर लक्ष्मीपुर आ रहे थे, तभी नाव बरंडी नदी में पलट गई और सभी लोग पानी में डूब गए, लेकिन 2 लोगों को पानी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 7 लोग अभी भी लापता है। फिलहाल प्रशासन की ओर से राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं। भागलपुर मालदा डिवीजन के नवनियुक्त डीआरएम विकास चौबे शनिवार को भागलपुर स्टेशन पहुंचे, जहां डीआरएम ने जंक्शन का निरीक्षण किया। दरअसल मालदा डिवीजन के नवनियुक्त डीआरएम विकास चौबे भागलपुर रेलवे जंक्शन का पहली बार में निरीक्षण करने और यहां चल रहे कार्यों का जायजा लेने भागलपुर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि निरीक्षण के बाद डीआरएम कई कार्यों को देखकर संतुष्ट दिखे, जबकि स्टेशन सहित विभिन्न क्षेत्रों की साफ सफाई और यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश भी रेल अधिकारियों को दिया। इसके अलावा डीआरएम ने भागलपुर स्टेशन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई को लेकर कहा कि जो भी त्रुटियां मिली है उसे दूर कर लेने का निर्देश दे दिया गया है। संरक्षा जो है प्रायोरिटी नंबर 1 है, क्योंकि कोई भी अनसेफ प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए रेलवे के वर्क में, नंबर 1। नंबर 2, जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सुविधाएं हम लोग यात्रियों के लिए दे रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी पे ध्यान रहेगा, क्योंकि बड़े काम काफ़ी किए गए हैं। भागलपुर स्टेशन पे एस्केलेटर लगा है, सर्कुलेटिंग एरिया में इम्प्रूवमेंट हुआ है, दूसरे तरफ बुकिंग काउंटर्स बने हैं, कुछ यात्रियों से पैसेंजर से इंटरेक्शन हुआ, तो बाय एंड लार्ज जो है वो बड़ा सेटिस्फेक्शन है। वो कह रहे हैं कि हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को कि बड़े अच्छे काम यहाँ पे हो रहे हैं। और आने वाले समय में जो मुझे फीडबैक है, वर्ल्ड क्लास स्टेशन डेवलपमेंट करने की तरफ जो है वो कार्य चल रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कटिहार के अल करीम यूनिवर्सिटी से मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने कटिहार पहुंचे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने राजधानी पटना समेत बिहार के अन्य शहरों में फैल रहे डेंगू पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार डेंगू के केस को कम करने की हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं इस दौरान जांच किट की कमी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि विभाग ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। डिप्टी सीएम ने मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक ब्लड बैंक और हृदय
क्षय रोग से जुड़ी कैथ लैब का भी उद्घाटन किया। जबकि मेडिकल कॉलेज को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के सीमांचल इलाके के गरीबों के लिए यह मेडिकल कॉलेज वरदान है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने नगर आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर साफ सफाई कराने का निर्देश दिया, जिससे डेंगू मामले को नियंत्रित किया जा सके। साथ ही लोगों को इससे बचाव के लिए जागरूक करने की बात करते हुए डेंगू प्रभावित इलाके में रेड अलर्ट जारी करने की बात कही। जहाँ जिस लोकेशन से ज़्यादा डेंगू आ रहा है उसको जो है रेड अलर्ट एरिया में जो है तब्दील किया जाए और बाकी अस्पतालों में व्यवस्था हो, डेडिकेटेड आपका वार्ड हो डेंगू का, उससे रिलेटेड हम लोग जो है काम हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ अवेयरनेस कैंप भी हम लोग जो है आप देखते होंगे अखबारों में सरकार द्वारा, विभाग द्वारा एडवर्टाइजमेंट जो है वो दी जा रही है, लोगों को जानकारी दी जा रही है। बेगूसराय के बीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खरमौली गांव में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है, जब युवक को करंट लगने से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। मृतक युवक की पहचान खरमौली गांव निवासी लक्ष्मण महतो के 30 वर्षीय पुत्र अरुण कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि अरुण कुमार घर के समीप लगे ट्रांसफार्मर के सामने टॉयलेट करने गया था, तभी करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही वीरपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं इस दौरान मृतक के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। सुबह में सो के उठे, उसके बाद पेशाब करने गए थे, वहीं ट्रांसफार्मर के पास पेशाब करने के लिए गए। अच्छा। वहीं पे करंट लगने से उनकी मौत हो गई। अच्छा। जिनकी मौत हुई वो उनका नाम क्या है? उनका नाम अरुण कुमार महतो। अच्छा अच्छा। उम्र कितना है? उम्र 30 प्लस है। अच्छा अच्छा। तो आप उनके कौन रिश्तेदार हुए? हम उनके छोटा भाई। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नितेश कुमार। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए सिल्क टीवी। कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड, प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन, कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मालागुड़ी, सिलीगुड़ी। Hotel Apollo. Here every cubic space is a miracle. Welcoming Javed Habib Pro Academy and Sarun Kacheri Chowk near Bhapa Hotel at Atyavati Tower 2nd floor. आपको हमारे यहाँ पर एडवांस सर्विस, एडवांस नर हेयर कट, स्टाइलिंग, कलरिंग, स्टेनरिंग, रिबॉन्डिंग, कैरेटिन, सिस्टीनोड, हेयर फॉल ट्रीटमेंट एंड डैंड्रफ ट्रीटमेंट। और यही नहीं, एडवांस ब्यूटी में आपको इंस्टा मैनिक्यूर, पेडिक्यूर, अल्ट्रासोनिक, हाइड्रा फेशियल ऑल्सो। मेकअप में भी आपको एसटी एयर ब्रश, ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप मिलते हैं। भागलपुर में पहली बार जावेद हबीब एकेडमी ओपन हो गई है, जिसमें एडवांस हेयर ब्यूटी और मेकअप के कोर्स कराए जाते हैं। कोर्स करने के बाद जावेद हबीब का सर्टिफिकेट और 100% जॉब प्लेसमेंट भी मिलते हैं। यहाँ के ऑनर मिसेस सुधा पांडे है, तो आइए और ऑफर का फायदा उठाइए।
ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डालसा के सचिव ज्योति कुमारी ने बताया कि आगामी 12 नवंबर को भागलपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश डालसा के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्र और जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिले में 25 बेंचों का गठन किया जाएगा, जिसमें भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर, नवगछिया कोर्ट और कहलगांव कोर्ट में न्यायिक पदाधिकारी और पक्षकारों की मौजूदगी में सुलहनीय लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। डालसा सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत समारोह पूर्वक मनाया जाएगा, जिसके लिए डालसा द्वारा तैयारी की जा रही है। साथ ही डालसा सचिव ज्योति कुमारी ने आम लोगों से साल के इस अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित सुलहनीय लंबित मामलों के निपटारे के लिए शामिल होकर मामलों का निष्पादन कराने की अपील की। इसके अलावा सचिव ज्योति कुमारी ने पारा लीगल एजेंट की 17 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के शामिल होने वाले सभी आवेदकों से तय तिथि और समय पर उपस्थित होने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे जुड़ी किसी तरह की जानकारी के लिए डालसा में आवेदक संपर्क कर इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। लोक अदालत को लेकर हमारे यहाँ भागलपुर और हमारे सब डिवीज़न नवगछिया और कहलगांव में टोटल 25 बेंचें बनती हैं, जिसमें से 18 भागलपुर में और वहाँ पर 6 और 2 बैंक और अलग अलग डिपार्टमेंट से उन लोगों से मीटिंग चल रही है हमारी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजल हो सके। इस लोक अदालत में किन किन मामलों पे मामला जो भी यहाँ पे कंपाउंडेबल है मामले, जैसे आपका NI एक्ट से रिलेटेड मामले हैं और जो भी सुलहनीय बात है क्रिमिनल ऑफेंस का, वो सब यहाँ पर डिस्पोजल। भागलपुर महाप्रबंधक कार्यालय परिसर से BSNL एम्प्लॉइज यूनियन की ओर से शनिवार को विजय जुलूस निकाला गया। इसको लेकर एम्प्लॉइज यूनियन के जिला सचिव प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि 12 अक्टूबर को हुए चुनाव के बाद EU को बड़ी सफलता मिली है। इसका परिणाम आने पर BSNL एम्प्लॉइज यूनियन के सभी कर्मी काफी उत्साहित है। इस दौरान यूनियन के सदस्यों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाई खिलाई और विजय जुलूस निकाला। वहीं इसको लेकर संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि BSNL कर्मचारी संगठन के द्वारा प्रत्येक 3 वर्षों पर मान्यता प्राप्त संगठनों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय BSNL कर्मचारी संगठन का चुनाव होता है और लगातार 22 वर्षों से BSNL एम्प्लॉइज यूनियन BSNL संगठन का प्रतिनिधित्व करते आ रही है। साथ ही कहा कि मुख्य उद्देश्य कर्मचारी के हित में कार्य करना और BSNL के विकास के लिए निरंतर कार्य करना है। प्रत्येक 3 वर्षों पर मान्यता प्राप्त संगठन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर BSNL कर्मचारी संगठन का चुनाव होता है और लगातार 22 वर्षों से BSNL एम्प्लॉय यूनियन BSNL संगठन का प्रतिनिधित्व करते आ रहा है, BSNL महकमे में अपना प्रतिनिधित्व करते रहा और इसका एक मुख्य कारण ये रहा कि हम लोगों ने कर्मचारी के हित में और BSNL के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहा और इसी को लेकर के BSNL कर्मचारी के तमाम संगठन जो 14 संगठन थे उनको दरकिनार करते हुए BSNL कर्मचारियों ने BSNL एम्प्लॉय यूनियन को जिला स्तर से लेकर मैंने भागलपुर से लेकर के दिल्ली तक में उनके पैनल को जिताया और जिता करके मान्यता प्राप्त संगठन बनाया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव बिहार की बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लाख दावे कर ले, लेकिन आज भी राज्य के सरकारी अस्पतालों में गरीबों के इलाज की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री के लाख कोशिश के बाद भी स्वास्थ्य महकमे में जिम्मेदार लोगों को इसकी परवाह नहीं है। वहीं सरकार के दावों की पोल खोलने वाली एक तस्वीरें सामने आई है, जिसमें हाजीपुर के एक सरकारी अस्पताल में संवेदनहीनता और लापरवाही की सारे हदें पार कर दी गई। दरअसल हाजीपुर के सरकारी अस्पताल में एक लाचार पिता सांप काटने से हुई अपनी बच्चे की मौत के बाद मासूम बच्चे के शव को कंधे पर लेकर एक पिता एम्बुलेंस की मांग करते चक्कर काटता रहा, लेकिन उसकी बातों को किसी ने नहीं सुनी। दरअसल वैशाली के राजापाकर थाना क्षेत्र के बहुआरा गांव निवासी अभिषेक सिंह की 8 साल की मासूम बच्ची को घर में ही टीवी देखने के दौरान जहरीले सांप ने काट लिया था। इसके बाद परिजन आनंद फानन में बच्ची को लेकर इलाज
के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बच्ची को देखने के बाद मृत घोषित कर दिया। वहीं अपनी बच्ची को खो चुके पिता अभिषेक सिंह ने जब अस्पताल प्रशासन से बच्ची के शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की तो उन्हें अस्पताल प्रबंधन ने एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराया। इसको लेकर पीड़ित पिता का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने बच्चे की मौत के बाद अपना पल्ला झाड़ लिया और बच्ची को प्राइवेट एम्बुलेंस से घर ले जाने की सलाह दे दी। वहीं संवेदनहीनता को लेकर जब हाजीपुर के सिविल सर्जन से सवाल किया गया तो उन्होंने चौंकते हुए कहा कि वो तो अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं और इस संबंध में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। कहाँ पर भटक रहा है? कई बार हमरो तो ऑफिस में आता तो हम देखते क्या भटक रही है, क्यों भटक रही है। तो डॉक्टर चैम्बर के बाद पूरे परिसर में उसके परिजन बच्चे की लाश को लेकर के दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लाश बिल्कुल, यहाँ इलाज के बाद इस अस्पताल कैंपस में उसकी बच्ची की मौत हुई है, उसके बाद वो भागते नजर आ रही है। इसको दे दीजिए मर्चरी, जहाँ कहे पहुँचाइए। इसकी तो कोई हमको सूचना नहीं थी, बंधु होता तो पहले ही मैं सब कुछ करता जो करना था। पीरपैंती में जनता दल यूनाइटेड द्वारा चलाए जा रहे संवाद कार्यक्रम के तहत जदयू प्रवक्ता एवं विधान परिषद सदस्य संजय सिंह, विधान परिषद सदस्य विजय कुमार सिंह, जदयू विधायक अशोक कुमार और प्रदेश प्रवक्ता ओम प्रकाश सिंह पीरपैंती जदयू कार्यालय पहुंचे, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं संवाद कार्यक्रम में सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनहित की योजनाओं एवं सदस्यता अभियान को विस्तार देने के लिए नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान जदयू नेताओं ने कार्यकर्ताओं को कहा कि सदस्यता अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जाए, जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सर्वदल एकता को बल मिल सके। इधर संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष जदयू विवेकानंद गुप्ता ने की, जबकि मौके पर जदयू ने कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर मुख्यमंत्री ने गंगा घाट का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। कटिहार में हुआ दर्दनाक हादसा, मजदूरी कर वापस घर लौट रहे लोगों से भरी नाव नदी में पलटी, 6 लोग लापता। भागलपुर पहुंचे डीआरएम विकास चौबे ने स्टेशन परिसर का किया निरीक्षण, रेल अधिकारियों को यात्री सुरक्षा के दिए निर्देश। मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने कटिहार पहुंचे उप मुख्यमंत्री, शहरों में तेजी से फैल रहे डेंगू पर जताई चिंता। और करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।